वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास 12 फिजिक्स। तो इसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में समझेंगे, आखिर ये है क्या, किसे कहते हैं, और इसके बारे में उसके फिर अगले टॉपिक में हम लोग उसके फर्दर डिटेल बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है सेमीकंडक्टर। सिंपल सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर को हमको क्लासीफाई करना होता है, यानी हमको बंटवारा करना होता है, तो हम कौन कौन से बेस पे बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा बेस हो सकता है बंटवारे का। एक बंटवारा क्या हो सकता है, एसिड बेस साल्ट का बंटवारा हम लोग पढ़ रखा था 10th में। ठीक है, उसके बाद और भी बंटवारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कलर के आधार पर बंटवा सकता है, स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से भी सॉलिड लिक्विड गैस बांट सकते हैं। तो उसके अंदर के ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट आधार पे हम सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं। सिंपल उसी लॉजिक को यहाँ ध्यान रखना है। किसी भी सब्सटेंस को हम बंटवारा करने वाले हैं यहाँ पे किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर या ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। अब देखिए ये चीज़ क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर करंट यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कितना इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, वो आधार हम यहाँ लेना है सिंपली, या फिर उसी के साथ साथ एक और आधार ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं क्लासिफिकेशन। वो क्या है बेस, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर करंट की रोकने की क्षमता कितना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से सब्सटेंस को कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, करंट की रोकने और करंट के चलाने की क्षमता, यानी करंट को फ्लो करने की क्षमता के हिसाब से हम लोग सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और ये तीनों पार्ट का नाम क्या है, सब्सटेंस को हम लिखते हैं यहाँ पे, किसी भी सब्सटेंस को, है ना। सब्सटेंस क्या होगा, कोई सा भी होगा, हमारा बेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी, ये याद रखिएगा, है ना। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के हिसाब से सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में। पहला हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर। पहला बोलते हैं क्या, कंडक्टर। अब दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। ये दो तो आप लोगों को पता होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। मगर यहाँ पे तीसरा जो टाइप है, जो इस चैप्टर का नाम है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर किसका वैल्यू, सिंपली कंडक्टिविटी, यानी उसके कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट को बहुत ज़्यादा चलाने की क्षमता। तो करंट की ज़्यादा चलाने की क्षमता किस में होता है, कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करता है ना बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके कंडक्टिविटी का मान या सिग्मा का मतलब क्या हम पढ़े थे चैप्टर 3 में, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मान इसका हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। इसका कंडक्टिविटी का मान 10⁻⁷ एस पर मीटर, याद रखिएगा। S7 इसको बोलते हैं, जो इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, पर मीटर, या उससे ज़्यादा, एंड मोर लिख देते हैं यहाँ पे, एंड मोर। ठीक है, ये दरअसल क्या होगा, कंडक्टर। या फिर इसके रेसिस्टिविटी का मान, यानी रेसिस्टिव बोलते हैं हम लोग को रो, ये दोनों सिंबल हम पढ़ा चुके हैं पहले, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके रो का मान कितना होता है, इसके रो का मान माइनस में होता है। ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज कंडक्टर, तो बोलेंगे एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर किसका मान, कंडक्टिविटी का मान, यानी सिग्मा का मान क्या होता है, 10⁻⁷ से ज़्यादा होता है, सीमेन पर मीटर। या फिर इसके रो का मान कितना हो, 10⁻⁷ से ओम पर मीटर से क्या होता है, कम होता है, उसके लगभग होता है। हमेशा ये पॉइंट ज़्यादा होगा तो एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होता है, सिंपल है ये बात। दूसरा जो सब्सटेंस था वो क्या है, इंसुलेटर।
इंसुलेटर में हम लोग क्या समझना है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो ठीक इसका उल्टा काम कर रहा है। इसका अगर जो है 10 का पावर 7 यानी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी कम होगा। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसका सिग्मा का मान, ठीक है, जिसके सिग्मा का मान 10 का पावर -7 या उससे कम होता है, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। या उसकी रो का मान, रो का मतलब रेसिस्टिविटी का मान कितना होता है, हाई होता है, 10 का पावर माइनस या उससे एंड मोर। क्लियर है बात, इतना बताइए, ठीक है। चलिए ये दो बात क्लियर है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं भैया। तो सेमीकंडक्टर दरअसल वो सब्सटेंस है जिसके अंदर ना कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो ना कंडक्टिविटी बहुत कम हो, मिडिल का हो बस, ठीक है। यानी वो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेगा और कभी कभी नहीं भी करेगा, ठीक है। इसलिए यानी वो बीच का दरमियानी, बहुत ज़्यादा इंसुलेटर हो जाएगा, बहुत कम क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। उसके बीच का क्या होगा, उसके बीच का जो है वो दरअसल सेमीकंडक्टर कहलाता है। समझ आ गया। तो ये पहला है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, जिसके रेसिस्टिविटी का मान ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, जिसके कंडक्टिविटी का मान बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो इसका देखिएगा, इसके सिग्मा का मान कितना होता है, इसके सिग्मा का मान होता है 10 का पावर -5 से लेके 10 का पावर +6 तक। और इसके रो का मान कितना होता है भाई, इसके रो का मान होता है 10 के पावर प्लस से लेके 10 के पावर -6 तक। बस क्लियर हो गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। ये दरअसल क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है एकदम बात, ठीक है। सेमीकंडक्टर के अंदर ये बेस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो ये पहला बेस था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और बेस क्लासिफिकेशन का पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग इसके बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।